हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आप बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक कहानी है कि तुम अपनी नज़र को बदलो तो नज़रिया आगे का अपने आप ही बदल जाएगा। तो एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक मंत्री था, उसने एक संत के बारे में बहुत सुना था कि वो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो वो भी अपनी कुछ समस्याएं लेकर उस संत की कुटिया में गया। छोटी सी कुटिया है और मंत्री बड़ा है, कहने का तात्पर्य उसका लेवल बड़ा है, तो उसके 4 बॉडीगार्ड भी हैं और वो जहाँ भी जाता है उसकी इज्जत होती है। तो वो जब संत कुछ कारणों से लोगों से बात करने में व्यस्त थे, तो फिर वो मंत्री जब गया तो वो संत कहने का तात्पर्य वो उखड़े नहीं हुए, उसका सम्मान नहीं किया कुछ कारण बात करने की वजह से। तो जो मंत्री तो जहाँ जाता था उसका सम्मान होता था, लोग सभी खड़े हो जाते थे। तो फिर उस मंत्री को थोड़ा गुस्सा आया और फिर वो उन संत से कहा कुछ कि आप, मैं आया हूँ, आपको पता नहीं आप मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो समस्या है आपके मन में, तो उसका समाधान चाहते हो तो आपको कुछ पल रुकना होगा, मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ। तो यह कहते ही उस मंत्री को इंतजार करने की आदत नहीं है, तो वो मंत्री उसको बुरा भला कहने लग जाता है। पहले थोड़ा कम परेशान था, वो अधिक परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा सम्मान होता है, तुम कोई साधु संत नहीं हो। तुम कहने को तात्पर्य है कि तुम इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर साधु कहता है, वो उसको बहुत बुरा भला कहता है। तो साधु कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा कह रहे हो वैसा, तुम्हारी सोच ऐसी ही है तो तुम कह रहे हो, इसमें मुझको कोई मेरे मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं है, दुर्व्यवहार या कोई भी आपके प्रति घृणा का भाव नहीं है। आपके सोच ऐसी है तो आप कह रहे हो। तो फिर वो कहते ही कहने का तात्पर्य यह है कि वो फिर वो कहता है, मंत्री सोचता है कि चलो ठीक है, हमने इसको ऐसा कह दिया, फिर भी वो उसका दिमाग 7वें आसमान पर चला जाता है। कहने का तात्पर्य फिर वो आ जाता है अपने घर पर। उसके अंदर एक खुशी भी होती है क्योंकि उन्होंने उसको इतना कहा, फिर भी उसका आगे से रिएक्शन बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के उन्होंने शब्द कहे उस मंत्री को। तो फिर वो अपने घर पर आया और घर पर उनके पिताजी जो ध्यान में बैठे थे कुछ समय से, वो उनके लिए रुका और फिर उन्होंने अपने पिताजी से कहा उस पूरे दिन के बारे में, किस प्रकार वो साधु की कुटिया में गया, फिर किस प्रकार वहाँ जो हुआ, तो सारी बात सही सही बता दी। तो फिर उसके पिताजी ने, वो समझदार थे, उन्होंने जीवन भर लोगों की सेवा की थी और वो बहुत ही समझदार थे। तो उनके पिता ने सब बात समझ ली और उस बेटे को कहा, उस जो मंत्री था उनका बेटा, उसको कहा कि जो उन्होंने वो नहीं कहा तुमको कि तुम हो, उन्होंने वो ही कहा जो वो अंदर से हैं तुमने। और जो उन साधु को जो बुरे भले शब्द कहे, वो साधु नहीं बुरे भले है, वो तुम्हारे अंदर तुम वैसे हो इसलिए तुमने वैसा कहा। कहने का तात्पर्य वो साधु ने तुमको अच्छा कहा तो तुम अच्छे नहीं, वो अच्छे थे इसीलिए उन्होंने अच्छा कहा। तो यही बात है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कहते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी अगर नज़र को बदल दे तो नज़रिया बदल जाएगा। और यही बात दोस्तों बहुत पहले कही गई है वेदों में कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी ये सृष्टि संसार वैसा ही होगा। तो अगर हम संसार को अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, नज़र को बदलो, नजरिया तो बदल ही जाएगा।